नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। लिया है आपने कोई कमोडिटी में ट्रेड या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए फोन और पूछिए अपना सवाल। नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। परिचय उनका करा देते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन और एंजल वन के प्रथमेश माल्या हमारे साथ हैं। दोनों ही एक्सपर्ट्स का करते हैं शो में स्वागत। और आज सबसे पहले बात कच्चे तेल की करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट 2 हफ्ते की ऊंचाई से फिसल गया है और $84 के नीचे आ गया है। साथ ही अगर घरेलू बाजार में भाव की बात करें तो ये 6400 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। दरअसल यूएस में लगातार दूसरे हफ्ते हमने देखा कच्चे तेल का भंडार बढ़ा है। साथ ही कमजोर आर्थिक आंकड़ों से कीमतों पर यहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। तो कच्चे तेल की जो चाल है वो सुस्त है। मनोज जी, तेल की रैली पर ये जो ब्रेक लगा है, ये जो गिरावट का हम सिलसिला देख रहे हैं, बढ़ेगी या फिर चीन के डिमांड के दम पर फिर से बड़ी तेजी हम देख पाएंगे? नमस्कार स्वाति, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि यहाँ पे यूएस में लगातार दूसरे सप्ताह जो है स्टॉक में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कल यूएस एपीआई की जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक लगभग यहाँ पे 7.5 मिलियन बैरल की जो है बढ़त स्टॉक में देखने को मिली है, जो कि गत सप्ताह 14 मिलियन बैरल से भी अधिक थी। यूएस में विंटर स्टॉर्म के चलते लगातार डिमांड में कमी देखने को मिल रही है और इस बार यहाँ पे गैसोलीन के स्टॉक में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही जो कल यूएस के जो आंकड़े आए थे रिटेल सेल्स के हो या कोर रिटेल सेल्स के, वो काफी निराशाजनक थे। और आज अभी थोड़ी देर पहले ईसीबी प्रेसिडेंट ने महंगाई दर को लेकर के फिर चिंता जताई है और ईसीबी यहाँ पे अपनी जो मॉनेटरी टाइटनिंग है और ब्याज दरों में बढ़ोतरी वो आगे भी जारी रखेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए। तो ये सारी चीजों के चलते हम देख रहे हैं कि जो चाइनीज डिमांड का मैटर है वो कहीं ना कहीं जो है वो न्यूट्रलाइज होता हुआ दिख रहा है। तो कच्चे तेल की कीमतों में फिर ऊपरी लेवल्स पर जो है दबाव फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारी जो रणनीति यहाँ पे सेल ऑन राइज की रहेगी। कच्चे तेल फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट में एमसीएक्स 6500 के लेवल्स पर 6560 के स्टॉप लॉस से हमारा मानना है कि कीमतें फिर एक बार 6380 तक के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकती है। नाइमेक्स जो WTI क्रूड ऑयल है वो फिर एक बार $77 तक के जो स्तर है वो दिखा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी बढ़त पर बिकवाली की रणनीति जो है कच्चे तेल में बना के चलना चाहिए। कच्चे तेल में सेल ऑन राइज की रणनीति बनाने की सलाह यहाँ पर मनोज जी की तरफ से आ रही है। प्रथमेश जी, अगर किसी को क्रूड में ही ट्रेड करना है तो क्या करे, फ्यूचर या फिर ऑप्शन, कहां पर रणनीति बनाने की आपकी सलाह रहेगी? आई थिंक यहाँ पे डायरेक्शन से मैं यहाँ पे एग्री करूंगा पृथ्वी जी से। और मेरे ख्याल से यहाँ पे हर उछाल में बेचने की सलाह रहेगी। मेरे ख्याल से फरवरी वायदा 6470 पे बेचना चाहिए, 6550 का स्टॉप लगाना चाहिए। नीचे में टारगेट 6300 के रखनी चाहिए। ओके, तो ये तो क्रूड पर हुई चर्चा। नेचुरल गैस पर जरा नजर दौड़ाएं। यहां पर भी हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट में जो दाम है वो 19 महीने के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। इसी महीने हमने 22% से ज्यादा दाम गिरते हुए भी देखे हैं। साथ ही घरेलू बाजार में जो भाव है 270 रुपए के आसपास है। मनोज जी, नेचुरल गैस पर क्या आपकी राय रहेगी? कहां पर ये दाम आप जाते हुए देख रहे हैं? नेचुरल गैस में हम देख रहे हैं काफी वोलेटाइल है और जब से यहाँ पे जो यूरोपियन डिमांड में कमी देखने को मिली, हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 2-3 महीनों से यहाँ से गिरावट जो है देखने को मिली है। और जो गिरावट है वो डिपेंड होती हुई नजर आई है। जो अगस्त में हमने लाइफ टाइम हाईज भारतीय बाजारों में बनते हुए देखे थे, उसके बाद यहाँ कीमतों में लगातार गिरावट है। और ऊपरी स्तरों से अगर हम बात करें तो लगभग 60% की गिरावट जो है इस कमोडिटी में देखने को मिली है। हमारा मानना है कि अभी भी यहाँ पे ट्रेंड जो है ओवरऑल नेगेटिव ही है, लेकिन कमोडिटी काफी ओवरसोल्ड जोन में है। तो उसके चलते एक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग निचले स्तरों पर देखने को मिल रही है। मेरी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये कमोडिटी में नहीं रहेगी, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के चलते एक बार 284 288 तक के स्तर जो है यहाँ देखने मिल सकते हैं। तो किसी का अगर लॉन्ग का पोजीशन हो तो वो लेवल के आसपास एक बार एग्जिट ले सकते हैं। ओके, और प्रथमेश जी, नेचुरल गैस ऑप्शंस पर आप कोई रणनीति बताना चाहेंगे? मेरे ख्याल से 270 के पास में कमोडिटी ट्रेड हो रही है। 270 का ही पुट ऑप्शन जो है वो खरीदने की सलाह रहेगी। जनवरी वायदा 9 रुपए की प्रीमियम पे मिल रहा है और स्टॉप लॉस रहेगा 3 रुपए का और टारगेट रहेंगे 18 रुपए के।
ओके, तो वहीं अब अगर थोड़ा बहुत हम चांदी का रुख कर ले, यहाँ पर जो भाव है हम 2 हफ्ते के निचले स्तर पर देख पा रहे हैं ग्लोबल बाजार में। एमसीएक्स पर इस महीने की ऊंचाई से दाम 3,200 रुपए से ज्यादा गिरे हैं। दरअसल बाजार में ग्लोबल आर्थिक मंदी की जो चिंता हावी है, और क्योंकि चांदी एक प्रेशियस मेटल है, उसके साथ से इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, इंडस्ट्रियल यूज में काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल है, इसलिए मांग घटने की चिंता यहाँ पर कीमतों पर बहुत ज्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है हमें। मनोज जी, चांदी पर आपकी क्या राय रहेगी? चांदी में एक अच्छी तेजी के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट की संभावना यहाँ मुझे नहीं लगती है। हालांकि कीमतें यहाँ पे ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रही है। एक बार 67, 200, 300 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। वो स्तर फिर एक बार बाइंग के लिहाज से बेहतर होंगे। तो अगर किसी को यहाँ पोजीशन बनानी है तो थोड़े और डिप्स का वेट करना चाहिए। 67,200 के आसपास के स्तर मिले तो फिर वहां पे बाइंग जो है इनिशिएट की जा सकती है। बिल्कुल, चलिए कुछ कॉलर से भी बातचीत शुरू करते हैं। पंजाब से बलराज इस वक्त हमारे साथ है। बलराज जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर जी पुट लें कौन कौन लें और क्रूड में बताएं सर। हेलो, क्रूड पर राय लेना चाह रहे हैं? जी जी पुट जी, लें तो कौन लें? क्रूड पर राय लेते हैं जी। प्रथमेश जी, सेल करने की सलाह रहेगी। फरवरी वायदा 6,470 पे, 6,550 का स्टॉप रहेगा। टारगेट 6,300 के लिए रहेंगे। ओके, क्रूड पे राय रही। कानपुर से स्वराज हमारे साथ है, उनसे जानते हैं सवाल। स्वागत करते हैं, बताइए आपका क्या सवाल है? हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा सवाल मनोज जी से है कि मैंने गोल्ड 325 से बाय किया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मनोज जी, गोल्ड पर क्या राय देंगे इन्हें? गोल्ड में एक दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि अभी जो रेंज है वो 56,000 से 56,500 की है। तो 56,500 के आसपास के अगर स्तर मिले तो वहां पे एक बार लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट ले, क्योंकि एक दायरे का ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर सोने में दायरे का ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दीपक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शीतल, माफ कीजिए, शीतल जी इस वक्त हमारे साथ है, उनसे जानते हैं सवाल। शीतल, स्वागत करते हैं, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है ग्वारगम कब तक 150 रुपये हो जाएगा? ग्वारगम 150 कब तक हो जाएगा? मनोज जी, ग्वारगम पर राय लेना चाह रहे हैं ये? ग्वारगम में भी एक दायरे का ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 14,100 यहाँ पे ग्वारगम के लिए फेब्रुवरी वायदा में एक हर्डल बना हुआ है। कीमतें अगर ये लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होना शुरू होगी तो फिर अगले 1 से 2 महीने में हम 15,000 तक के स्तर देख सकते हैं। अभी जो रेंज है वो यहाँ 13,600 से 14,100 की बनी हुई है। 14,100 के ब्रेकआउट का एक बार वेट करना चाहिए। अगर वो ब्रेकआउट होता है तो फिर 15,000 तक के स्तर भी यहाँ जल्द देखने को मिल सकते हैं। जी, राजस्थान से गौरव का भी सवाल लेते हैं। गौरव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्ते मैम मैं नेचुरल गैस पे पूछिए पूछना सवाल। चाहता हूँ। मैम मैं नेचुरल गैस पे पूछना चाहता हूँ। मेरी ट्यूसडे की नेचुरल गैस पे बाइंग है मैम, 5 लोट 292 रुपए 60 पैसे पे। ओके, प्रथमेश जी क्या राय देंगे इन लेवल्स पर? एग्जिट कर ले। हालांकि ये काउंटर ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, बट फिर भी ये मोमेंटम में ये कमोडिटी जो है 260 तक जाने की और नीचे जाने की उम्मीद कर सकते हैं। तो 290 के आसपास आए तो यहाँ पे निकल जाना चाहिए। ऑलरेडी 270 के पास में ट्रेड हो रही है कमोडिटी, मेरे ख्याल से और वीकनेस जारी रहेगी। इनको जो भी उछाल मिले वहां पे बेच देना चाहिए, उनके वापस पोजीशंस कवर कर लेनी चाहिए। ओके, जो भी उछाल मिले बेचने की सलाह यहाँ पर आ रही है। हमारे साथ राजस्थान से एक व्यूअर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सुनील जी बताइए क्या सवाल है आपका? इनका कॉल कट गया। इनफैक्ट इनका भी नेचुरल गैस पर ही सवाल था, हालांकि सवाल हम पूछ नहीं पाए। एक क्विक रिएक्शन मनोज जी आपसे लेना चाहेंगे नेचुरल गैस पर। बिल्कुल, जैसा यहाँ प्रथमेश ने बताया कि ओवरसोल्ड जोन में है। अगर एक बाउंस मिलता है कहीं भी 288 290 के आसपास तो लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट लेना चाहिए। अभी भी स्ट्रक्चर यहाँ पे टेक्निकली खराब है, तो लॉन्ग की पोजीशन में उछाले में एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए।
यमा जी इस वक्त हमारे साथ है, उनसे जानते हैं उनका सवाल। स्वागत करते हैं आपका, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मनोज जी से राय चाहिए, ये कपास और सोयाबीन के ऊपर बताइए, हमें किसान है, उछल आएगा कि नहीं? ओके, कपास और सोयाबीन, मनोज जी। कपास में पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1500 के जो स्तर है वो एनसीडीएक्स जो अप्रैल वायदा है वो होल्ड कर रहा है स्ट्रांगली। हालांकि यहाँ पे थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही है। सीबीओटी की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही दायरे में कारोबार हो रहा है, तो कहीं भी कीमतें अगर 1650 के आसपास तक आती है तो वहां फिर एक बार निकल सकते हैं कपास से। वहीं अगर सोयाबीन की बात करें तो यहाँ दायरे में जो है ट्रेड बना रह सकता है, क्योंकि अगले महीने से यहाँ पे सरसों की जो अराइवल्स वो स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके चलते थोड़ा कीमतों में दबाव रह सकता है। तो सोयाबीन की जो कीमतें वो एक दायरे में बनी रह सकती है। बिल्कुल, अगले कॉलर से बात करें। महाराष्ट्र से जितेंद्र हमारे साथ है। नमस्कार जितेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, जितेंद्र मिश्र बोल रहा था महाराष्ट्र से। सोयाबीन का सवाल है मैम। जैसे कि हम सीबोर्ड पे सोयाबीन के रेट देखते थे, अच्छे खासे रेट वहाँ पे दिखते हैं, तो उसका असर हमारे भारतीय बाजारों पे हो नहीं रहा जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से। इसकी क्या वजह हो सकती है? जी मनोज जी, स्पेसिफिक सवाल है इनका सोयाबीन पर। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जितनी जो वोलेटिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे ये कमोडिटी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में नहीं होने से जो भी फेयर प्राइस डिस्कवरी की हम बात करते हैं वो अभी देखने को नहीं मिल रही है। पूरी तरह से जो डिपेंडेंस है वो यहाँ पे स्पॉट मार्केट के ऊपर है, तो उसके चलते हम उतनी यहाँ वोलेटिलिटी नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास अगर रेफरेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का, तो फिर हम उस भाव को जो है यहाँ पे एक्सचेंज पे देख पाएंगे। जी, अगले कॉलर से बात करें। बीकानेर से इस्माइल हमारे साथ है। इस्माइल जी बताइए, नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैं ग्वार से पूछना चाहता हूँ, 7.5 बार जा सकता है मैम? जी पूछ लेते हैं मनोज जी। ग्वार के दाम कहां तक जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? ग्वार सीड में मेरा मानना है कि मार्च अप्रैल तक कीमतें एक बार 7000 तक के स्तर दिखा सकती है। यहाँ भी 6450 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बना हुआ है। उसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो एक बार 7000 तक के स्तर जो यहाँ देखने को मिलेंगे। ओवरऑल मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव है और 7000 तक के स्तर अगले 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। कमोडिटी लाइव कॉलर शो में एक और दर्शक से करते हैं बात। गुजरात से राम हमारे साथ हैं, स्वागत करते हैं राम जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा पोटेंशियल ऑयल किक पे सवाल है। जी हाँ, मेरा पोटेंशियल ऑयल किक पे सवाल है। हाँ, कितना लिया है आपने, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? पोटेंशियल ऑयल किक पे। ओके, जी बिल्कुल। मनोज जी, कॉटन पर क्या राय देंगे? कॉटन सीड ऑयल के कभी 2880 के आसपास जो है एनसीडीएक्स पर ट्रेड हो रहा है, और हमारा मानना है कि यहाँ पे 2840-50 के दायरे में एक अच्छा सपोर्ट फिर देखने को मिलेगा। तो कीमतें अगर 2840 और 2850 के दायरे में आती है तो वहां पे फिर एक बार इसमें बाइंग की जा सकती है। 2800 के नीचे के स्टॉप लॉस से ऊपर में 2920 तक के लक्ष्य यहाँ रख सकते हैं। जी, मुंबई से अनंत हमारे साथ है। अनंत जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल मनोज जी से, इसके आज के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? ओके, मनोज जी से सवाल गोल्ड पर पूछ रहे हैं आप? ओके, गोल्ड पर मनोज जी आपसे राय लेना चाह रहे हैं। गोल्ड में एक यहाँ दायरे का ट्रेड बना हुआ है, लेकिन हमने देखा है कि जिस तरह से कल यूएस के जो आंकड़े जो निराशाजनक थे और डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ कमजोरी देखने को मिली थी, तो वो गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट कर रही है। तो सोना जब तक इंटरनेशनल मार्केट में $1900 के ऊपर बना हुआ है, हमारा मानना है कि एक दायरे में यहाँ ट्रेड जो है बना रहेगा। अगर पोजीशन बनानी है तो 56,200 के आसपास यहाँ लॉन्ग कर सकते हैं एमसीएक्स पर। 56,080 का एक स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में 56,440 से 56,500 का जो है लक्ष्य वो रखा जा सकता है। तो डिप्स में यहाँ बाइंग की सलाह रहेगी। एक बेहद दायरे में ट्रेड देखने को मिल रहा है, 56,080 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। बिल्कुल। दुर्ग से इंद्रसेन हमारे साथ है। नमस्कार इंद्रसेन, बताइए आपका क्या सवाल है? नेचुरल गैस के ऊपर से मैडम कि ये कब तक नीचे गिरता है, कहाँ तक आएगा और ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, कब चढ़ेगा? ओके, नेचुरल गैस कहां तक जाता देख रहे हैं प्रथमेश जी?
260 इमीडिएट, उसके बाद अगर ये और भी यहाँ से फ्री फॉल होता है तो मेरे ख्याल से 230 बहुत ही वोलेटाइल सेशन में दिख सकता है, बट ओवरसोल्ड जोन में है। पॉसिबिलिटी है कि वापस एक बार रिवर्सल होके शॉर्ट कवरिंग पॉसिबली हो और 288 292 तक के भाव आपको वापस देखने को मिले। बिल्कुल, राजस्थान से संदीप जी से भी जान लेते हैं उनका सवाल। संदीप जी, स्वागत करते हैं। आप बताइए आपका क्या सवाल है? सर मेरा सवाल कल भी मैंने दिया था, आपने सही जवाब, संतोषजनक जवाब नहीं था। कॉटन पे है सर 90-95 लाख गांठ आप बोल रहे हैं अभी तक आई है, 330 लाख गांठ का उत्पादन CCI का मान रहे हैं, तो इसमें 2 महीने का टाइम बाकी है, कितना माल आएगा? रोज का 1 लाख आएगा तो भी पूरा नहीं होगा, क्या कंडीशन है? जी मनोज जी। कॉटन के अराइवल्स यहाँ पे पिछले काफी दिनों से कम है। जो किसानों ने ऊपरी लेवल्स के जो भाव देखे थे गत वर्ष इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में, उसके चलते फिर हमने देखा कि कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिली थी, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो अराइवल्स है मंडी में वो काफी कम देखने को मिले हैं इस साल। तो उत्पादन के मुकाबले यहाँ पे अराइवल्स काफी कम है। अगर यहाँ कीमतों में सुधार होगा तो फिर अराइवल्स जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। जब तक कीमतें दायरे में बनी हुई है अराइवल्स यहाँ पे लिमिटेड ही रह सकते हैं। तो अभी अराइवल जब तक कीमतों में सुधार नहीं होगा बढ़ने की संभावनाएं थोड़ी कम लगती है। जी सर, चित्तौड़गढ़ से प्रहलाद से भी बात कर लेते हैं। प्रहलाद जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? चने पे 15 फरवरी तक चना क्या भाव हो जाएगा? जी, चने पर क्या व्यू है मनोज जी? चना में कोई अभी ट्रैकिंग नहीं है, क्योंकि ये कमोडिटी अभी लिस्टेड नहीं है NCDEX पर, इसलिए इसमें हम अभी इसमें कोई हमारी ट्रैकिंग नहीं। झारखंड से सोनू वर्मा से बात करते हैं। सोनू जी स्वागत करते हैं, बताइए आपका क्या सवाल है? सिल्वर के बारे में क्या लग रहा है? ओके, सिल्वर में अभी क्या करने की स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी प्रथमेश जी? सिल्वर पे उछाल पे बेचने की सलाह रहेगी। मेरे ख्याल से नीचे में 67,700 और 67,200 ये 2 पॉसिबल भाव जो आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उछाल मेरे ख्याल से 69,000 के आसपास आए तो वहीं पे बेचना चाहिए। 70,100 का स्टॉप लगाना चाहिए। नीचे में 67,700 और 67,200 टारगेट रहे। राजेश नांदेड़ से हमारे साथ है। राजेश जी स्वागत करते हैं आपका, बताइए क्या सवाल है आपका? जीरे का प्राइस कम होगा या बढ़ेगा मैडम, इसके बारे में पूछना था। जीरा का आउटलुक जानना चाहता हूँ मैडम। जीरे का प्राइस कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं मनोज जी? जीरा हमने 38,000 तक जाते हुए देखा था, उसके बाद एक मुनाफा वसूली यहाँ देखने को मिल रही है। अभी प्रॉफिट बुकिंग के चलते हम देख रहे हैं कि 35,000 के नीचे कमोडिटी ट्रेड कर रही है। एक बार 34,000 से 33,800 तक के स्तरीय करेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी भी ओवरऑल फंडामेंटल जो है वो तेज है, तो निचले स्तरों पर फिर एक बार कमोडिटी में सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में मेरा मानना है कि 36,000 जो है वो एक मजबूत रेजिस्टेंस जीरे के लिए रहेगा। जी बिल्कुल सर। दिल्ली से अभिषेक जी से भी बात कर लेते हैं, स्वागत करते हैं। आपका सवाल क्या है अभिषेक? मैम मेरा सवाल है कॉपर पर, और मैं कॉपर में जानना चाहूंगा ये इसमें कहाँ से अभी और कितना ऊपर जा सकता है? कॉपर के दाम कहाँ तक जा सकते हैं प्रथमेश जी? 763 और 763 के बाद 757 तक, तो मेरे ख्याल से कॉपर में करेक्शन आने की और करेक्शन होने की उम्मीद ज्यादा रखती है। उछाल पे बेचने की सलाह रहेगी। 772 एंट्री पॉइंट, 775 स्टॉप, नीचे में टारगेट 763 757। बिल्कुल। अहमदाबाद से जय से भी बात कर लेते हैं। सवाल क्या है आपका जय? नमस्कार। नमस्कार मैम, एक्चुअली मेरा सवाल सर से यही है कि कॉपर में इतना फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है, और क्या बॉटम्स और क्या हाई बनेंगे, वो कुछ अंदाजा होगा? जी मनोज जी, कॉपर पर आप राय देंगे? कॉपर में इतने फ्लक्चुएशन के कारण जो है वो ये है कि जो कॉपर की जो सबसे बड़ी माइन है पेरू के अंदर, वहां पे लेबर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, उसके चलते उत्पादन प्रभावित हुए हैं। दूसरा जो LME वेयर हाउस के स्टॉक्स है वो लगातार जो है गिर रहे हैं, तो उसके चलते हमने कीमतों में एक अच्छा उछाल जो है वो आते हुए देखा था, और कल कीमतें एक बार 787 तक के स्तर भी दिखाती हुई नजर आई थी। अभी थोड़ा यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हमारा मानना है कि निचले स्तरों पर यहाँ 740 से 750 के दायरे में फिर एक बार अच्छे सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। ऊपर में अगले अगर 1 से 2 महीने की बात करें तो 800 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो एक जो ब्रॉडर रेंज कॉपर के लिए रहेगी अगले 1 से 2 महीने के लिए, 740 नीचे के साइड में और 800 ऊपर की तरफ रहेगी।
जी, आइए अब आपको एक एक्सक्लूसिव बातचीत सुना दे। शुगर एक्सपोर्ट कोटा और साथ ही गेहूं की बढ़ती कीमतों पर सरकार का क्या प्लान है, इस पर जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे ने खास बातचीत की है खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा से। सुनिए। आटे की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खाद्य सचिव सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि आटे की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए और गेहूं की सप्लाई बनाए रखने के लिए क्या सरकार कर रही है? तो आटे की कीमतों का हम उस पर नज़र बनाए रखे हैं और बहुत शीघ्र हम निर्णय लेंगे कि उसके बारे में क्या किया जाएगा। तो हम आपको बहुत शीघ्र हम आपको बताएंगे उसमें सरकार क्या करेगी। वीट एक्सपोर्ट को लेकर भी सवाल था कि उस पर सरकार पुनर्विचार कर सकती है नई फसल के आने के साथ साथ, वो उसको लेकर अगर कुछ अपडेट करें। हाँ, तो अभी तो नई फसल आई नहीं है, नई फसल के आने के बाद निर्णय लिया जाएगा। वीट एक्सपोर्ट्स पे क्या सरकार निर्णय लेगी तो आपको हम बताएंगे। सर, शुगर की क्या स्थिति है और शुगर एक्सपोर्ट जो आपने रिवाइज करना था उसको लेकर हम कब कोई बैठक बुला सकते हैं क्या? नहीं, शुगर एक्सपोर्ट मैंने जैसे बताया आपको, शुगर हमारा जो प्रोडक्शन है इस साल का, उसका हमें क्लैरिटी होगी अगले महीने तक कि कितनी हमारी शुगर प्रोडक्शन हो रही है देश में, और उस शुगर प्रोडक्शन को देखते हुए और हमारी इंटरनल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए कितना एक्सपोर्ट और होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, वो निर्णय लिया जाएगा एट अ वेरी अपॉर्चुन टाइम। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे दोनों ही खास एक्सपर्ट का हमारे शो में शामिल होने के लिए, प्रथमेश जी और मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। कमोडिटी लाइव कॉलर शो में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।